गर्मी में जल दान करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में जल और जल दान का बहुत महत्व है। राधे राधे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मनुष्य ही नहीं, समस्त जीवों के जीवन में जल की महती भूमिका होती है। किसी भी धार्मिक कार्य से पूर्व स्नान परमावश्यक होता है, वो जल से ही करेंगे। उसके पश्चात आसन की पवित्रता, पूजन सामग्री की पवित्रता एवं आत्म शुद्धि हेतु जल से मार्जन करना आवश्यक माना गया है, जो जल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जल शब्द के लिए वैदिक वाङ्मय में मुख्यतः आप शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वरूप दृष्टि से जल द्रव रूप है, किंतु अत्यधिक शीत में यह हिम बर्फ रूप में परिवर्तित हो जाता है। तब यह ठोस होता है। सूर्य की प्रखर किरणों के द्वारा तप्त होने पर यह वाष्प बनकर बादल हो जाता है। तब यह गैस रूप भी होता है। इसमें सोम के साथ अग्नि तत्व भी रहता है। महर्षि व्यास ने जल में विद्यमान अग्नि को 3 रूपों में माना है। जल के गर्भ में रहने वाली अग्नि 3 प्रकार की होती है, वैद्युत, जाठर और सौर। जल में अग्नि की उपस्थिति जानकर ही जल से विद्युत उत्पन्न की गई। जल की स्तुति करते हुए अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं कि दिव्य गुणों से संपन्न जल देवता हम लोगों के लिए सुखकारी हों तथा पूर्ण शांति प्रदान करें, ईश्वर प्राप्ति में सहायक हों तथा हमारे पीने के लिए हों। यही कारण है कि भारतीय अध्यात्म में जलदान की बड़ी महिमा है। वेद व्यास जी पद्म पुराण में कहते हैं कि 16 महादानों में श्रेष्ठ है जलदान। जो प्यासे व्यक्ति को जल पिलाता है, उसके पुण्यों का वर्णन भगवान भी नहीं कर सकते। जिसके बनवाए हुए पोखरे में पशु पक्षी व जीव जंतु जलपान करते हैं, वह व्यक्ति देवताओं द्वारा स्वर्ग में पूजित होता है। जल के बिना प्राणों को धारण करना असंभव है। पितरों के तर्पण कार्य तथा सुंदर रूप का कारक यह जल ही है। अतः सभी प्रकार से प्रयत्नपूर्वक बावली, कुआं तथा जलाशय आदि का निर्माण कराना चाहिए। ग्रंथों में कहा गया है कि जलाशय बनवाने वाले को इतना पुण्य मिलता है कि वह कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। जहाँ पृथ्वी पर जल का अभाव हो, वहाँ मार्ग में पवित्र स्थान पर एक मंडप बनाकर जल का प्रबंध करना चाहिए तथा विशेषतः गर्मी में पथिकों को जल पिलाना चाहिए। 3 वर्ष तक जो प्याऊ पौसला चलाता है, उसकी कीर्ति त्रैलोक में विख्यात होती है। ग्रीष्म ऋतु में जलदान करने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कहा गया है कि जिन्हें अपने पितरों को अक्षय लोकों की प्राप्ति करानी हो, उन्हें प्यास से व्याकुल जीवों को जल दान करना चाहिए। महाराष्ट्र के स्वामी एकनाथ के विषय में एक कथा है कि जब वे गंगोत्री से कांवड़ में जल भरकर रामेश्वर में भगवान शिव का जल अभिषेक करने जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें प्यास से तड़पता एक गधा दिखाई दिया। उन्होंने उस गधे को गंगोत्री का जल पिला दिया। कहा जाता है कि इस कृत्य से उन्हें भगवान शंकर ने प्रकट होकर दर्शन दिया और एकनाथ जी का जीवन धन्य हो गया। इसलिए हमें जलदान जरूर करना चाहिए, खासकर गर्मियों में जहाँ व्यवस्था ना हो तो राहगीरों को जरूर पानी पिलाएं। पौशाला खोल दें, घड़ा रख दें, तो आते जाते लोग पानी पिएंगे, आपको पुण्य मिलेगा। घरों में चिड़ियों के लिए जरूर पानी भर कर रखें। एक में दाना रख दें, एक में पानी रख दें। इस तरीके से आप पुण्य कमा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।